Welcome to Padhaku Club. Now start NCERT classes from class 6th to 12th. Start learning today with us. हेलो बच्चों, पढ़ाकू क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा सरोज। आज के इस वीडियो में आपको एक टॉपिक के बारे में समझाऊंगी, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये आपके चैप्टर 10 में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 10th जो है, इसमें एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आए। क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज द स्काई लुक्स ब्लू। ठीक है, तो हमारा जो स्काई है, आसमान जो है, वो वहाँ पे ब्लू क्यों दिखता है, मेन रीजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हमारा बादल है, इतना सुनहरा सा बादल दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। क्यों ब्लू दिख रहा है, यही समझना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका है सन। ठीक है, सूर्य देवता है ये सन। तो सन जो है क्या प्रोवाइड करता है, सनलाइट। तो यहाँ से जो सनलाइट आती है, ठीक है, सनलाइट इधर से आ रही है। अब होता क्या है कि जो हमारा एटमोस्फेयर है, ठीक है, ये क्या है, ये एटमोस्फेयर है, हमारा आइज यहाँ पे है। तो ये समझना है आपको कि ये जो हमारा एटमोस्फेयर है ना, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं और जो डस्ट पार्टिकल है, इनसे जैसे ही सनलाइट टकराती है ना, जैसे ही सनलाइट टकराती है, तो होता क्या है कि आपका ब्लू लाइट की जब हम बात करते हैं ना, ब्लू लाइट, ठीक है, ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट जो है वो उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। पहली बात ये छोटा होता है, ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ब्लू लाइट है, ठीक है, यहाँ पर रेड लाइट है, रेड लाइट, तो और यहाँ पे आप हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी आंखें हैं, ये ब्लू लाइट है, ये रेड लाइट है। तो आपको ये समझना है कि जो ब्लू लाइट है ना, इसका वेवलेंथ कम होता है, तो ये हमारी आंखों तक जल्दी नहीं पहुंच सकता, बीचे में जो है पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा। अब बताती हूँ, समझो। अब रेड लाइट जो है, ये क्या है, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो आपको दूर से ही जो है ये आपको दिख जाता है, रेड लाइट। तो इसीलिए जब आप ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं तो रेड लाइट आपको स्टॉप करता है, तो इसीलिए उसको दूर पे लगाया जाता है, ताकि आपको दूर से ही जो है आपको दिखाई दे दे। तो क्यों दिखाई, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि वेवलेंथ इसका कम होता है ब्लू लाइट का, तो जैसे ही ये टकराता है इससे, एयर मॉलिक्यूल स्कैटर्ड ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन अदर कलर। ठीक है, जितने भी अदर कलर है, विबग्योर की जब हम बात करते हैं, उन सबको छोड़ के ब्लू लाइट की जब हम बात करते हैं, तो इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर कलर्स। तो अब होता क्या है कि ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, सारे ही तरफ से बिखरने लगते हैं, स्कैटर्ड होने लगते हैं। ठीक है, इधर स्कैटर्ड हो गया, इधर स्कैटर्ड हो गया। तो जब सब एरिया में स्कैटर्ड हो जाएगा, फिर सब कहीं भी हम देखेंगे, हमारे आंखों तक जब पड़ेगी, हम तो कहीं भी देख सकते हैं ना, तो जब हम कहीं भी देखेंगे तो हमको ब्लू लाइट ही दिखाई देगा, स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो यही रीजन है इसका ब्लू कलर होने का। यही लिखा, सनलाइट इंटर्स द एटमोस्फेयर, एयर मॉलिक्यूल स्कैटर्ड ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन द अदर कलर्स। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द स्काई। तो सारे ही स्काई में, सारे ही डायरेक्शन में जो है ये क्या होता है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आवर आईज, तो हमारी आंखों में फिर ये ब्लू लाइट के तौर पे क्या होती है, दिखती है हमें। तब हम समझ पाते हैं, अच्छा भैया ये जो स्काई है वो ब्लू दिख रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हमें ये भी समझना है कि रेड लाइट का वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा होता है, लॉन्गर होता है। ये समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए ये स्कैटर्ड नहीं होता, जैसे ये ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो गया है ना हर डायरेक्शन में, तो रेड लाइट नहीं होता है। इसीलिए स्कैटर्ड कम होने की वजह से क्या होता है कि रेड लाइट को हम यहाँ पे देखो ट्रैफिक सिग्नल में डेंजर के लिए लगाते हैं। ठीक है, डेंजर सिग्नल देने के लिए ट्रैफिक लाइट्स में भी लगते हैं, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस से आप इसको देख सकें इजिली। ओके, समझ में आया? यहाँ पे भी सेम चीज लिखा है। Blue light has shorter wavelength than most of the colors of visible lights. Due to its shorter wavelength, blue light is scattered much more strongly by the particle present in the atmosphere than red light. ठीक है, तो ये जो है शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से ब्लू लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाता है बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत स्ट्रांगली तरीके से। ठीक है, तो जो उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाते हैं एटमोस्फेयर में। रेड लाइट के कंपैरिजन में ये समझ लें आप, स्कैटर्ड ब्लू लाइट रीचेस आवर अर्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन मेकिंग द स्काई अपीयर्स ब्लू। तो समझ में आया, स्कैटर्ड ब्लू लाइट जो है वो क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में हमें फैल जाते हैं। जब स्कैटर्ड हो जाते हैं तो हमारी आंखें उसको देखती हैं, समझ में आता है भैया ब्लू कलर है ना। अच्छा, अब एक और बात है कि अगर अर्थ का कोई एटमोस्फेयर नहीं होता, यहाँ तो एटमोस्फेयर था, इससे टकराई सनलाइट तो फिर स्कैटर्ड हो गई ब्लू लाइट। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर एटमोस्फेयर नहीं होता तो टकराती ही नहीं ना। जब टकराती ही नहीं तो फिर क्या होता है, वहां पे कोई भी स्कैटरिंग का प्रोसेस नहीं होता, और जो हमारा स्काई है वो डार्क दिखता। डार्क कहने का मतलब जो हमारे गैलेक्सी में दिखता है ना, ब्लैक, बस स्टार्स चमक रहे हैं, वैसा ही दिखता हमें यहाँ पे भी। ठीक है,
तो ये आउटर स्पेस में जो जिस कलर का होता है ना उसी तरीके से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप पढ़ाकू क्लब पे नए हो तो फटाफट चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को जो है इसको शेयर कर सकते हो आप, जैसे आपको लगता है कि अगर आप वाकई में एक अच्छा वीडियो देख रहे हो जिसमें आपको नॉलेज मिल रहा है, गेन हो रहा है। एनसीईआरटी का सारा ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे धीरे धीरे लेके आएंगे, सारा ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी जल्दी एक लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो अच्छा कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।